आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से सामने आ रही है। ईरान ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया वार्ताओं के बाद ईरान को 12 अरब डॉलर जमी हुई संपत्तियां वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दावा किया है कि इस समझौते के तहत ईरान के 12 अरब डॉलर के फंड जारी किए जाएंगे। साथ ही अमेरिका ने ईरानी तेल के निर्यात पर अस्थायी राहत देने की घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम को ईरान ने अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। कई महीनों से जारी तनाव, युद्ध जैसी स्थिति और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच तेहरान का कहना है कि उसने अपने प्रमुख हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि धनराशि की रिहाई और प्रतिबंधों में राहत चरणबद्ध तरीके से होगी, जबकि ईरानी मीडिया इसे ऐतिहासिक सफलता बता रही है। अब बात करते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जो इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्र मार्ग से गुजरता है। हाल के महीनों में यहाँ तनाव इतना बढ़ गया था कि वैश्विक तेल बाजार हिल गया था। ईरान ने इस रणनीतिक मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाया और अब तेहरान से ऐसे बयान आ रहे हैं कि हॉर्मुज से पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आएगा और इसका प्रशासनिक नियंत्रण ईरान के हाथों में ही रहेगा। ईरान के शीर्ष नेताओं का दावा है कि अब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत समुद्री यातायात की निगरानी, सुरक्षा समन्वय और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ईरान की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ईरान ने जहाजों में सुरक्षित आवागमन के लिए एक विशेष संचार तंत्र स्थापित करने पर सहमति दी है, ताकि भविष्य में किसी टकराव की स्थिति पैदा न हो। दूसरी ओर पश्चिम देशों में इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान हॉर्मुज पर अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करता है तो ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी एक देश का पूर्ण नियंत्रण स्वीकार नहीं हो सकता। इसी वजह से हॉर्मुज को लेकर आने वाले दिनों में नई कूटनीतिक और कानूनी बहस देखने को मिल सकती है। इस बीच अमेरिका ने भी संकेत दे दिया है कि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ आर्थिक रियायतें देने को तैयार है। हाल ही में जारी एक अस्थायी लाइसेंस के तहत ईरानी तेल की बिक्री, बैंकिंग और शिपिंग से जुड़े कुछ लेन देन को सीमित अवधि के लिए अनुमति दी गई है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।